तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 9 नवंबर 2025, दिन है रविवार। और इसी प्रकार की छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग हमारे समाचार को कौन से ज़िले से देखते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और कौन से गांव से देखते हैं वो भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधित अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए बिन देरी की समाचार शुरू करते हैं। और बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को इस प्रकार जो आपको सब्सक्राइब कर लेना है ना। और सब्सक्राइब करके जो बेल को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हर दिन सुबह सुबह इसी प्रकार समाचार मिल सके। और परलकोट के वीर जमींदार गेंद सिंह ने जब अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तब उनके पास ना कोई बड़ी सेना थी, ना आधुनिक हथियार, ना केवल अपने लोगों का विश्वास, साहस और स्वतंत्रता का अटूट संकल्प था। उन्होंने जंगल की खामोशी को ही क्रांति की भाषा बना दिया, और पत्ते की टहनी उनके लिए स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। हमारी सरकार ऐसे जनजातीय वीरों की शौर्य गाथाओं को लोगों को तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में हम जनजातीय नायकों के गौरव और पराक्रमों को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार जो हमारे विष्णुदेव शाह जी ने जो है कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह जी ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री शाह को डॉक्टर शर्मा ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बनाई गई पेंटिंग भेंट की, और विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों के विषय में चर्चा की। और सूदखोर वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद बदली थी लोकेशन। पुलिस ने सूदखोर वीरेंद्र तोमर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच और पुरानी बस्ती थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी वीरेंद्र को पकड़ा है। इसके खिलाफ मारपीट, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, सूदखोरी और अन्य गंभीर आरोप जो अपराध है के मामले में दर्ज है। तो दोस्तों बता दें कि ये तो ईटो तोमर जो आप लोगों की फ़ोटो में देख रहे हैं, और इसका जो भाई है जो कि सोने की चैन पहनता था, इनके ऊपर जो है बहुत सारे जो आरोप लगे, FIR हुआ है ना। जो कि पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे छत्तीसगढ़ जो मीरा छत्तीसगढ़ के नाम से जो चलाती है ना, शोमा देवांगन जी का जाता है। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि वीरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश से ग्वालियर में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर ग्वालियर भेजी। क्राइम ब्रांच में वीरेंद्र की कल लोकेशन ट्रेस कर घेराबंदी की, और अदत उसे गिरफ्तार कर ले गया। 5,000 का इनाम घोषित था। इनके ऊपर जो है दोनों फरार भाइयों की गिरफ्तारी पर उम्मीद सिंह ने पहले ही 5-5 हज़ार रुपये की घोषणा की है। लंबे समय तक पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार वीरेंद्र पुलिस के शिकंजे में आ ही गया, और इसे जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया था। और रिश्तेदार के घर से हुई है गिरफ्तारी, इनको कहीं रिश्तेदार के घर में छुप कर रह रहा था, है ना। और यहाँ पर जो अपने आप को जो भावी विधायक भी कहता था रायपुर में, और लोगों से जबरन वसूली और उनको जो मारपीट और हत्या की कोशिश करता था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र तोमर को पुलिस ने ग्वालियर से में उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि फरारी के दौरान, है ना, जो अपने जो रिश्तेदार के घर में था, और फरारी के दौरान वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में छिपता रहा था। हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद से उसे जो है गिरफ्तार का भय सताने लगा, जिसके चलते वह जो है फरारी कांटा था और अपने रिश्तेदार के घर छुप कर बैठा हुआ था, जो खुद को जो है पहले विधायक कहता था। माओवादी कमांडर सुनील ने साथियों को दी 1 हफ्ते की मोहलत। कहा, साथियों हथियार डाले हैं, जनता की आवाज़ उठाना बंद करें। कमांडर सुनील ने जंगल में बचे अपने साथियों से शांति वार्ता की अपील की है, और सरकार से भी इसी दिशा में पहल करने की मांग की है। उन्होंने, है ना, विशेष रूप से गरियाबंद के गोबरा और नेपाली और SB के सीता नदी क्षेत्र के लोगों से, यानी कि वहाँ के जो है नक्सली हैं, उनसे जो अपील की है। और उन्होंने अपील कर कहा जो है सरकार से भी अपील की है, और अपने साथियों से भी अपील की है ना। माओवादी ने सरेंडर करने की अपील की है। और सीना जब पूरा कमांडर सुनील जंगल में बचे अपने साथियों से शांति वार्ता की अपील की, और सरकार से भी इस दिशा में पहल करने की मांग की। उन्होंने विशेष रूप से गरियाबंद के गोबरा, सीनापत पालिया और SB के सीता नदी के क्षेत्र माओवादियों से सरेंडर करने की मांग
करने की अपील की है। सुनील ने कहा कि इस एरिया में अब तक कोई बड़ा लीडर नहीं बचा है और उन्होंने अपने सभी बचे हुए साथियों को 1 हफ्ते तक समय दिया है। यदि वे इस अवधि में सरेंडर करते हैं तो वे क्या मतलब अगर सरेंडर करते हैं तो अपने रिस्क पर इसकी जिम्मेदारी लेंगे और कुछ नहीं होगा उनको, और आगे अगर कुछ कार्रवाई होती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, है ना। कुछ नहीं होने दिया जाएगा। यदि नहीं करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे, यानी कि उनका कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर आप जो सरेंडर कीजिए। अगर आप 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर नहीं करेंगे तो आगे की जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं। छत्तीसगढ़ में अब बिना सुनवाई के नहीं चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के नियमों में ये बड़े बदलाव। छत्तीसगढ़ में सरकार ने अवैध निर्माणों गिराने को लेकर जाने वाली कार्रवाई के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब कार्रवाई करने से पहले प्रशासन को हर कदम कानूनी, पारदर्शी और रिकॉर्ड में दर्ज तरीके से उठाना होगा। अब किसी भी निर्माण पर बिना सुनवाई के बुलडोजर जो है नहीं चलेगा। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो समाचार निकल कर आया हुआ है, अभी क्या होता है, जैसे भी प्रशासन को कुछ समाचार मिलता था तो वो जो बुलडोजर कहीं भी अवैध जगह पर जो है अवैध घोषित कर वहाँ पर जो बुलडोजर चलाना और वहाँ के लोगों को भगाना, खदेड़ना, इस प्रकार काम हुआ था। लेकिन अब जो नियम में बदलाव हो गया, पहले नगरीय निकाय से बिना पूर्व सूचना अधूरी जांच के निर्माण तोड़ देते थे। कई मामलों में लोगों को ना तो कारण बताओ नोटिस मिलता था और ना अपना पक्ष रखने का मौका। अब नया आदेश इस मनमानी पर पूरी तरह रोक लगाता है। अब नोटिस देना, जवाब लेना, सुनवाई करना और हर बात का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। तो इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और आपके पास भी अगर आपके एरिया में भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। रायपुर में तांत्रिक बनकर महिला के साथ ठगी, झाड़ फूक के बहाने सोने के जेवर और रुपये लेकर फर्जी बाबा फरार। रायपुर के ग्रामीण इलाके से ठगी का एक वारदात सामने आई है, जहां तांत्रिक बनकर आए एक ठग ने इलाज और झाड़ू फूक के बहाने महिला के गहने उड़ा दिए। तांत्रिक ने रस्म करने के नाम पर सोने के गहने और लिए और गायब हो गया। दोस्तों बता दें यहाँ पर जो रायपुर ग्रामीण एरिया से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक फर्जी बाबा जो कि तांत्रिक जो है ना, झाड़ू करने के बहाने से जो है एक महिला से ठगी कर गया, और जैसे उसको जो है सोना चांदी हाथ में है, उसके बाद लेकर वो फरार हो गया। नंगा का सड़कों पर घुमाया, धारदार हथियार से मार डाला, पैसों के लेन देन, पुरानी रंजिश में हत्या। पत्नी बोली पुलिस ध्यान देती तो बचा लेती, न्याय चाहिए। उसने यहाँ पर जो है दुर्ग जिले समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की पुरानी रंजिश को लेकर जो है एक व्यक्ति को जो है 7, 8, 9 लोगों ने करीब जो है दिन दहाड़े जो है उसके ऊपर चाकू चलाया और उसे धारदार हथियार से तब तक मारा जब तक कि उसका प्राण नहीं निकल गया। दुर्ग में पैसे के विवाद में 8 लोगों ने मिलकर संतोष आचार्य की जो है हत्या कर दी है। यहाँ पर जो फोटो देख रहे हैं, और उसके परिवारजनों के भी यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, जो जिनका रो कर बुरा हाल है ना। और छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में शुक्रवार रात 8 ज़्यादा लोगों ने एक शख्स की धारदार हथियार और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक का नाम संतोष आचार्य जो ज़मीन खरीदी बिक्री और ब्याज पर पैसे देने का काम करता है। पुलिस ने पैसे के लेन देन और है ना पुलिस है पैसों के लेन देन और आपसी रंजिश में मर्डर की बात कही है। हमलावरों ने पहले से गैस कटर से घर का लोहे का दरवाज़ा काटा, फिर संतोष को बाहर निकाला, फिर उसे कपड़े उतारकर सड़कों पर नंगा करके घुमाया। इस दौरान उसे बुरी तरह पीटा, फिर बाजार ले जाकर धारदार हथियार से है ना और पत्थर से मारा। रात के 3 बजे संतोष को दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जब भर्ती किया गया तो डॉक्टर ने उसे जो मृत घोषित कर दिया है ना, जिसकी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान संतोष की मौत हो गई। पारिवारिक विवाद में पत्नी 4 महीने पहले मायके चली गई थी। पत्नी ने कहा कि मैंने हत्या की आशंका है ना जताई थी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, मुझे न्याय चाहिए, ऐसा उनकी जो है वाइफ है उनका कहना है। तो इस प्रकार की जो घटना भी देखने को आते हैं तो ज़रूर आप लोग सावधान रहिए। और वही एक दिन पहले ही संतोष के खिलाफ प्रथम सोनी नाम के शख्स ने मारपीट की FIR दर्ज कराई थी है ना। फिलहाल पुलिस ने 8 संदेहियों को हिरासत में ले लिया गया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में बिना ट्रेड लाइसेंस नहीं चला पाएंगे दुकान। गुवाहाटी से लेकर मॉल की दुकानों तक शामिल 10,000 से 30,000 तक सालाना लगेंगे। 192 निकायों में नियम लागू।
दोस्तों यहाँ पर आप बता दें कि अगर आप छोटा भी दुकान है, कहीं भी दुकानदारी है, तो अब आप लोग बिना लाइसेंस के जो है ना यहाँ पर तो दुकानदारी नहीं कर पाएंगे, जो कि नया नियम आया छत्तीसगढ़ में, है ना। अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। छत्तीसगढ़ में आप गुमटी से लेकर मॉल तक की दुकानों में ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। शुक्रवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। अगर कोई यह लाइसेंस नहीं लेता है तो आप दुकान नहीं चला पाएंगे, है ना, इनका ऐसा कहना है। नगरीय प्रशासन विभाग ने 192 निकायों में ट्रेड लाइसेंस का नियम लागू करते हैं। इस नियम में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के लिए सड़क और बाजार के आधार पर 3 कैटेगरी में रेट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही हर 2 साल में इस रेट में 5% की वृद्धि भी की जाएगी। यही नहीं, दुकानदार अब 10 साल का शुल्क एक बार में जमा कर सकेंगे। नगर निगम में अधिकतम शुल्क 30,000, पालिका में 20,000 और पंचायत में 10,000 रुपये सालाना तय किया गया है। बता दें कि अब तक 45 निकायों में ट्रेड लाइसेंस की व्यवस्था थी। सभी निकायों के रेट भी अलग अलग थे। 99% दुकानदार श्रम विभाग के गुमास्ता लेकर काम करते थे, जबकि ट्रेड लाइसेंस सिर्फ वही लेते थे जिन्हें बैंक से लोन लेना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप लोग छोटा दुकान भी, बड़ा दुकान भी है, तो अभी आपको जो है ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। मोहल्ले की दुकान का 4 माध्यम में 5 और बड़े बाजार में 6 रुपये प्रति फीट होगा शुल्क। सवाल, मैं ट्रेड लाइसेंस क्यों लूँ? ट्रेड लाइसेंस लेने से आपकी दुकान को सरकारी दस्तावेज मिल जाएगा, व्यापार के लिए नगरीय निकाय से अधिकृत हो जाएंगे, इस आधार पर बैंक लोन भी ले सकते हैं। सवाल, गुमास्ता और ट्रेड लाइसेंस में अंतर क्या है? तो जवाब आया है, गुमास्ता श्रम विभाग देता है। जिस दुकान में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन्हें ही गुमास्ता मिलता है। ट्रेड लाइसेंस नगरीय निकाय देता है। यहाँ कोई भी, है ना, यहाँ जो कोई भी व्यापार करने वाला ले सकता है। इसके आधार पर जो आपको लोन भी मिलता है। लेकिन ऐसा बोलने का है ना, क्योंकि लोन देने वाला बैंक होता है, तो बैंक के ऊपर रहता है कि लोन देता है कि नहीं देता है। सवाल है, अगर मेरी दुकान मॉल में है तो मुझे लेना होगा? जवाब, हाँ, मॉल में एक दुकान का अलग अलग, है ना, ट्रेड मार्क लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस बनेगा, है ना। तो अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग न्यूज़पेपर या फिर अन्य जो समाचार में देख सकते हैं। तो चलिए अगला समाचार शुरू करते हैं। प्रेमिका ने की सगाई, ब्रिज से कूदा हाईकोर्ट का वकील। बिलासपुर में दोस्तों संग की शराब पार्टी, घर जा रहा हूँ बोलकर निकला, नदी में मिली लाश। दोस्तों हमारे बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक वकील, जो कि, है ना, वकील था, उसकी जो प्रेमिका, उसकी जो सगाई हो गई, तो जिसके कारण टेंशन में आकर, है ना, और शराब पार्टी, अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने के बाद जो है घर से निकला और आ रहा हूँ बोल के निकला था, और नदी में जाकर उसने छलांग लगा ली, जिसके कारण से उसकी जो है मृत्यु हो गई। बिलासपुर में अरपा नदी में कूदकर हाईकोर्ट के वकील ने आत्महत्या की है। और जो पूरा जो मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से निकल कर आया हुआ है ना, जिले में हाई कोर्ट के वकील ने अरपा पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि वकील अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी सगाई कहीं और हो गई थी, है ना, जिसके कारण से टेंशन में आ गया था। जिसे टेंशन में था, मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। और मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम राहुल अग्रवाल 30 है, जो भाटा पारा का रहने वाला था। वकील गुरुवार रात से लापता था। वकील की तलाश शुक्रवार की रात अरपा नदी में मिली है, जबकि उसकी बाइक राम सेतु ब्रिज पर खड़ी मिली है, और उसकी जो लाश है वो नदी पर तैरती हुई मिली है पुलिस को। रायपुर मेकाहारा में बुर्का पहनी महिलाओं ने फेंका भ्रूण। सुबह 5 बजे 2 गाड़ियों से पहुंचे, इनमें 2 महिला 2 पुरुष डस्टबिन के पास जाते दिखे। तो हमें बता दें कि, है ना, 2 महिलाएं जो कि बुर्का पहनी हुई थी, कहीं ना कहीं मुस्लिम थी, तो उन्होंने जो है एक नवजात बच्चे को जो है डस्टबिन में फेंका है ना। इसका जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो बच्चे को मिला, और उसके बाद जो है 2 गाड़ियों में सवार होकर पहुँचे थे लोग। CCTV में 2 महिलाएँ उतर कर डस्टबिन तक पहुँचती दिखी हैं। रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल, है ना, मेकाहारा परिसर में 7 नवंबर की सुबह एक नवजात मिला था। CCTV कैमरे में भ्रूण छोड़ने वालों का चेहरा सामने आया। फुटेज में 2 महिला और 2 पुरुष दिखाई दिए हैं, जिन्हें यहाँ बच्चा छोड़कर भाग गए थे, है ना। और मोदापारा थाना क्षेत्र का अस्पताल फुटेज में सुबह 5:25 में 2 अलग अलग गाड़ी से पहुंचे बुर्के वाली महिलाओं को संदिग्ध गतिविधि करते हुए देखा गया है। महिलाएं जहां पर जाकर रोकी थी, वहीं से पुलिस को भ्रूण, मतलब एक बच्चा मिला है, नवजात। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने महिलाओं और उनके साथ पहुंचे पुरुषों की तलाश उनकी तो तलाश जारी है, और जैसे ही वो पकड़ में आते हैं तो उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
और उसके बाद दो अलग-अलग गाड़ियों में दोनों आए थे, है ना। ये अस्पताल परिसर में 3 मिनट तक रुके और वहाँ से फिर रवाना हो गए थे। ये केवल डस्टबिन के इर्द-गिर्द मंडरा रहे थे। सुबह परिसर में प्रवेश करने के दौरान इन लोगों ने किसी से मुलाकात भी नहीं की। जांजगीर चांपा में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई। हसदेव नदी से 8 ट्रैक्टर जब्त, ड्राइवर फरार, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू। बाद जांजगीर चांपा समाचार निकल कर आवा, जहाँ की अवैध रेत खनन के मामले में जो है ना ट्रैक्टरों को जब्त किया गया, जिसके जो है ड्राइवर जो है फरार हो गए हैं। और जांजगीर चांपा जिले के पीथमपुर में हसदेव नदी से अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा है। इस दौरान नदी के भीतर रेत भरते हुए 8 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, जबकि 6 ट्रैक्टर चालक फरार हो गए। छत्तीसगढ़ महतारी पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने धमतरी थाने में FIR दर्ज कराने की मांग की है। धमतरी से समाचार निकल कर आवा, जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जो लोग हैं छत्तीसगढ़ महतारी के ऊपर जो है गलत टिप्पणी करने वाले के ऊपर जो FIR करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ धमतरी में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ महतारी के खिलाफ की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना पहुंचकर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी महतारी अपमान बर्दाश्त नहीं जैसे नारे लगाए। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के नाम पुलिस को सौंपे हैं और इन पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। और इस पर जो हमारे सोशल मीडिया और फिल्मी जगत के लोग हैं वो बहुत चुप हैं, और जब उनकी पिक्चर आती है तो ये चिल्लाते हैं कि हमारे पिक्चर को सपोर्ट कीजिए, हमें पिक्चर को देखने जाइए, और अभी ये गायब हो गए। बलरामपुर में 2 सातिर चोर किए गए गिरफ्तार। बोरियो में पुलिस ने पाउडर पंप चोरी मामले में की कार्रवाई। दोनों सिंचाई पंप भी हुए बरामद। उसके बाद बलरामपुर से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ के 2 चोर जो कि खेतों से पंप चुराते थे उनको जो गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के चौकी बरियो पुलिस ने सिंचाई मोटर पंप चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उनके पास 2 अलग-अलग स्थानों पर चोरी के मोटर पंप बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहरुख संडिलिया उर्फ बरी और रमेश यादव के रूप में हुई है ना। और ग्राम चमेंद्रपड़ा पुलिस चौकी भैया थान जिला सूरजपुर का रहने वाला है। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। यह कार्रवाई 6 नवंबर 2025 को ग्राम बधिमा निवासी देवनारायण संडिल्य की शिकायत के बाद की गई है। देवनारायण ने चौकी बरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके खेत में लुम्बी कंपनी की सिंचाई मोटर पंप चोरी हो गई है। उन्होंने बताया कि पंप उन्होंने वर्ष 2023 में विश्वास एग्रो एजेंसी अंबिकापुर से खरीदा था। और 24 साल बाद जोगी का मरवाई सदन महापौर को पूजा विधांति का केम कार्यालय बना। बोली जनता से सीधा संवाद होगा। दिग्गजों ने किया शुभारंभ। उसके बाद बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की जोगी जी को सदन मिला हुआ था और उसको जो है महापौर को सौंप दिया गया है। और यहाँ पर अब जो है बिलासपुर IG कार्यालय में समीप स्थित तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी का मरवाई सदन 24 साल बाद महापौर पूजा अशोक विधानी का केम कार्यालय बन गया है। यह भवन नगर निगम के विकास भवन के ठीक पीछे स्थित। महापौर पूजा विधानी ने कहा कि उन्हें यहाँ नगर निगम बस्तर में 12 ठिकानों पर NAI की रेड। अरनपुर EID ब्लास्ट से जुड़ा मामला। नगर लेवी वसूली पत्र समेत कई दस्तावेज बरामद। दोस्तों बता देंगे जगदलपुर समाचार निकल कर आवा, जहाँ की NAI है ना जो कि रेड मारी है और ED ब्लास्ट मामले में जो है कार्रवाई करते हुए है ना इसके दस्तावेज जो है निकाले जा रहे हैं और इस पर जो बड़ी कार्रवाई करते नज़र आ रहे हैं। इस पर जो पूरा समाचार निकल कर आया उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है वहाँ समाचार, है ना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में 12 स्थानों पर छापेमारी की है। शुक्रवार 7 नवंबर को छापेमारी प्रतिबंधित CPI है ना माओवादी आतंकवादी संगठन के सशस्त्र कैंडिडेटों के किए गए ED विस्फोट और घात लगाकर किए गए हमले से जुड़े 2023 के एक मामले में की गई है ना। और 26 अप्रैल को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में नक्सलियों ने ED ब्लास्ट कर जवानों से भरी वाहन को उड़ा दिया था, जिससे वाहन के चालक समेत 11 जवान शहीद हो गए थे। मामला NAI के पास पहुंचा। इस मामले के संदिग्ध लोगों की तलाशी के लिए NAI ने दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की है। दस्तावेज बरामद किए गए हैं, है ना। प्रेस रिलीज के मुताबिक इस कार्रवाई में कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है और आगे इस पर कार्रवाई जारी है। आगे जो समाचार आएगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे।
3 डिग्री लुढ़क कर 18 बार पहुंचा पारा। शनिवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा। शुक्रवार की तुलना में अधिकतम तापमान डिग्री कम हुआ। बंगाल की खाड़ी में नमी युक्त हवा चलने आने के बाद बादल छाए रहने से यहाँ स्थिति रही है, जबकि उत्तर दिशा से ठंडी हवा आने से न्यूनतम तापमान 3 डिग्री कम रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री व न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतने समाचार है ना। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।